हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग की। उमर की तनख्वाह बड़ी थोड़ी है माले गनीमत में से। अब तो उमर के पोते भी हैं, नवासे भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुक बढ़ गए हैं और उमर फारूक बूढ़े भी हो गए। मीटिंग हुई मस्जिद में, इस तरह करें कि उमर का कुछ थोड़ा सा ना मुशायरा, कुछ तनख्वाह, कुछ खिदमत, कुछ वजीफा बढ़ा दे। बात तय हो गई। जब मुकम्मल हो गई तो कहने लगे ये बताओ शेर से बात किसने करनी है, उधर जाएगा कौन, पहले उसका नाम तो बताओ, वहां जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, बात तो बड़ी तगड़ी है, उम्र से कौन बात करेगा, यहाँ जितना मर्जी तगड़ा पीर हो आप नजराना लेके जाए मसला ही कोई नहीं। अभी किसी को कहना पड़ा है, कहते हैं जनाब कौन बात करेगा। तो एक सहाबी कहने लगे कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो साहिबजादी है ना हजरत अफसा रदी अल्लाह ताला, वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, उनसे कहते हैं, और उनके वालिद भी हैं। तो हजरत अफसा से कहा तो जनाब अफसा चल के गई हजरत उमर के पास, जाके कहा अब्बा जी एक बात करनी थी। उन्होंने कहा बेटे करो। तो उनको भी पता था ना जाहो जलाल का। कहने लगे अब्बा जी मस्जिद नबी में सहाबा की मीटिंग हुई है, एक ही मोहल्ले में एक ही शहर में लोग रहते हैं तो एक दूसरों की खर्चों का जरूरियात का पता है। कहती है मैंने पस मंजर सारा करके बात की, मैंने कहा सबको पता है कि आपके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे ना उन्होंने हुजूर की ज़ौजा समझ के, काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया कोट के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े, उनकी कमरों पे निशान पड़े, इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठ कर मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है, लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहे, मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको ये जुर्रत हुई। फरमाया हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। अफसा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो हजरत अफसा कहती मैं रो पड़ी, मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करो।